प्रीवियस लेक्चर्स में हमने और आपने एल्डोल कंडेंसेशन को एक बेटर वे में समझा था और बहुत सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था। इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं केनिज़ेरो रिएक्शंस की। एल्डोल कंडेंसेशन और केनिज़ेरो रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशंस एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। मतलब कि एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए दिए गए एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं केनिज़ेरो रिएक्शन की, तो केनिज़ेरो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन का अपोजिट है। अपोजिट किस तरीके से है कि एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दिमाग में कैसे रखोगे, एल्डोल कंडेंसेशन में देखो स्टार्टिंग में आ रहा है एल, इसका मतलब हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा मतलब देखो यहाँ अल्फा में भी ना एल आता है, तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और जबकि केनिज़ेरो में, यहाँ पर केनिज़ेरो में एन आई आता है तो कहोगे नहीं चाहिए, यहाँ पर केनिज़ेरो में कहोगे नहीं चाहिए मुझे, तो केनिज़ेरो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, जबकि वहीं एल्डोल कंडेंसेशन में दिए गए एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई। तो पहली पॉइंट मेरी यही बनती है कि भाई साहब की पॉइंट क्या है, इट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली। ध्यान रखना, केनिज़ेरो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने क्या बताया था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं। रिएक्शन भी मैंने करा रखी है, तो जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि ये केवल क्या देते हैं, केवल कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या रखा है, विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या देंगे, केनिज़ेरो रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ये बात समझ में आई। पहली पॉइंट दिमाग में रखना, केनिज़ेरो रिएक्शंस केवल एल्डिहाइड देंगे और वही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये बात तो दिमाग में बैठ गई होगी, अच्छी बात है। अब नीचे वाले पॉइंट को समझो। अभी रिएक्शन समझते हैं और बहुत आसान है, पहले समझ लो पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने कि जो भी हमारे पास एल्डिहाइड रहेगा, एल्डिहाइड तो पता होगा ना, फंक्शनल ग्रुप CHO रहेगा। एल्डिहाइड में तो आपको इतना तो पता ही होगा, फंक्शनल ग्रुप मेरे पास CHO रहेगा। और उस एल्डिहाइड का क्या होगा कुछ इस तरीके से कि जो भी मेरे पास CHO ग्रुप रहेगा, CHO ग्रुप का एक बार क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एक बार क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो CHO ग्रुप है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो ये CHO ग्रुप दिख रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर, जब ऑक्सीडेशन होगा ये जो CHO ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। और यही जो आपके पास दिख रहा है ना, ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो ये दिमाग में रखना कि जब आप रिएक्शन करा रहे हो केनिज़ेरो रिएक्शन, तो जो भी एल्डिहाइड में ना, पीछे देखो आप दिमाग में ना मत लगाना अपना, ठीक है। केवल आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो CHO होना चाहिए। जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे होगे तो CHO को COOH में कन्वर्ट कर दोगे और जो CHO रहेगा उसको CH2OH में कन्वर्ट कर दोगे, एल्कोहल में। समझ में आ रहा है। हमने कहा कि अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो ऐड हुआ है, देखो यहाँ पर COOH हो गया। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुए हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जाहिर सी बात दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन देखो ज़्यादा हो गए। मतलब कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी केनिज़ेरो रिएक्शन जब परफॉर्म करा रहे होते हैं, जब केनिज़ेरो रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे होते हैं, ठीक, तो केनिज़ेरो रिएक्शन को जब परफॉर्म कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग किसकी प्रेजेंस में इस एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं। दिस एल्डिहाइड इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ CONC-NaOH। दिमाग में रखना, यहाँ पर दिमाग में क्या रखोगे, ये की पॉइंट है ना, यहाँ पर ध्यान रख लेना कि इस एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे, इस एल्डिहाइड को ट्रीट करोगे CONC-NaOH के साथ। किसके थ्रू, कंसंट्रेटेड NaOH के थ्रू क्या करोगे, इसको ट्रीट करोगे। या इसी को कई बार क्या लिखा रहता है, 50% NaOH, क्या लिखा रहेगा, 50% NaOH।
वही मतलब है, ठीक। चाहे 50% NaOH लिखा रहे, NaOH की जगह KOH भी लिखा रहेगा तो पागल मत होना, NaOH की जगह KOH भी लिखा रहेगा तो चल जाएगा काम, ठीक। 50% NaOH बोलो या कंसनट्रेटेड NaOH बोलो, दोनों मतलब है कि NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो, NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी कोई भी ले सकते हो आप। ध्यान रहे कंसनट्रेटेड अल्कली रहेगा, जो बेस लोगे आप कंसनट्रेटेड लोगे तो याद कैसे रहेगा, एल्डोल में देखो हम लोग डाइल्यूट लेते थे, एल्डोल में हम लोग डाइल्यूट लेते थे, आपको मैंने बताया था, एल्डोल में आपको मैंने बताया था कि डाइल्यूट लेते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ कैनिजारो में देखो, कैनिजारो में सी से स्टार्ट होती है, कैनिजारो जो है नाम देखो सी से स्टार्ट, ध्यान रखना जो यहाँ पर जिसके थ्रू ट्रीट करते हैं इस एल्डिहाइड को, उसमें जो लेते हैं बेस जो लेते हैं कंसनट्रेटेड लेते हैं, कैसा लेते हैं कंसनट्रेटेड, सी से कैनिजारो और सी से कंसनट्रेटेड, तो मतलब कैनिजारो रिएक्शन में कंसनट्रेटेड NaOH रहता है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH रहता है। ये बात समझ में आई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो हमें ये बात समझ में आई कि कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, एल्डिहाइड देंगे, ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, याद रहे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। और जब एल्डिहाइड होगा, जो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाएगा। अब बात आती है इस रिएक्शन को समझते हैं और उसके बाद ज़्यादा कुछ खास करना नहीं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 ही कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 कंपाउंड कौन से, एक तो भाई साहब HCHO, एक तो HCHO, ठीक है, HCHO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। ये तो आपको पता होगा कि नहीं पता है, HCHO कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। और वहीं दूसरी तरफ HCHO का जो IUPAC नेम है वो क्या है, एक कार्बन है, आपको पता है कि एक कार्बन है, तो क्या बोलोगे, मेथेनल, क्या बोलोगे, मेथेनल, क्योंकि CHO है तो CHO का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है अल होता है, मेथेनल हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया। तो इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड है, जो इसका IUPAC नेम है CHO का वो मेथेनल है। तो पहला तो ये पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड में आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन किस में बात ही नहीं करते हैं। इस कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, दैट इज़ वाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वजह से ये कैनिजारो रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। दूसरी रिएक्शन की, दूसरी कंपाउंड की जो बात करते हैं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये आ जाता है, क्या है भाई साहब, ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आएगा H। यह जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल कहते हैं। ये पार्ट दिख रहा है ना, इसको मैं कलर कर देता हूँ, इस पार्ट को ही हम लोग फिनाइल कहते हैं। ये जो दिख रहा है बेंजीन रिंग वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, PHC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और भाई साहब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, PHCHO, ऐसे भी दिखा सकते हो। ये तीनों चीज़ एक ही है, ये तीनों चीज़ एक ही है। वो क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड, क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये भूलना मत, ये नाम आपको पता होना चाहिए, क्या है ये, बेंजल्डिहाइड है। समझ में आया क्या, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड है। तो इसमें क्या है, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम पता होना चाहिए। इसका कॉमन नेम भी बेंजल्डिहाइड है और IUPAC नेम भी बेंजल्डिहाइड है। तो दोनों कंपाउंड आपके पता होना चाहिए, फार्मूला भी पता होना चाहिए, ये भी। और दूसरी बात बता दूं कि इसी बेंजल्डिहाइड की ये जो पार्ट होता है, इसी को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इसी को हम लोग C6H5CHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तो पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देना, इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कैसे ये सब लिखते कैसे हैं, कैसे पीएच कैसे हो गया, क्या हो गया, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसी पार्ट को, इस पीछे वाले पार्ट को हम लोग पीएच भी कहते हैं और इसी पीछे वाले पार्ट को हम लोग 6H5 कैसे कहते हैं। और ठीक, ये तो आपको पता है कि CHO फंक्शन ग्रुप, ये बेंजल्डिहाइड है। तो कोई इंसान हो सकता है पेपर में ऐसे भी लिखा सकता है, 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 सबका मतलब एक ही है, बेंजल्डिहाइड ही है, ठीक है। बात समझ में आई। अब बात समझना स्टार्ट करते हैं और अच्छे से दिमाग में रखना। कैनिजारो रिएक्शन में जो ट्रीट करते हैं कौन NaOH के साथ, अभी देखना यहाँ पर मैंने ये एरो क्यों लगा रखा, अभी मैं बताता हूँ आपको, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने क्यों लिखा। अब यहाँ एक बात समझना,
मैंने क्या कहा कि जब आपके पास कोई भी रिएक्शन करा रहे होगे जब आप कोई भी रिएक्शन करा रहे होगे तो आपके पास क्या होगा, इन शॉर्ट हम लोग यहाँ समझते हैं कि जो भी मैंने एल्डिहाइड लिया, जो भी आपके पास एल्डिहाइड रहेगा, उस एल्डिहाइड में जो CHO वाला पार्ट रहेगा, देखो एल्डिहाइड रहेगा यहाँ पर, इसको ट्रीट किसके थ्रू करोगे, कॉन्क NaOH के थ्रू, कॉन्क NaOH के थ्रू ट्रीट करोगे और इसको हीट कर दोगे। क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। तो होगा क्या, कुछ खास नहीं करना है यार, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ये जो CHO होगा एक बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो रहा होगा, मगर एक दिमाग में बात रखना, ये जो CHO है COOH में कन्वर्ट तो हो रहा होगा, लेकिन एक दिमाग में मेरी बात रखना, एक दिमाग में मेरी बात रखना कि जब कभी भी आपके पास कोई एसिड बनता है, जब कभी भी आपके पास कोई एसिड बनता है और उस रिएक्शन में बेस हो, उस रिएक्शन में बेस हो, यहाँ पर यार पीछे कुछ भी लिख सकते हो, मैं R लिख दे रहा हूँ, ठीक, RCOOH है। हमने कहा कि यहाँ पर ये एसिड है, ये बेस है, आपको पता है ये बेस में Na+ में टूट जाएगा, ये OH- में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर ये एसिड है तो ये नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, और ये H+ और ये OH- कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O बन जाएगा, और ये Na जाकर H+ की प्लेस ले लेगा, ये Na जाकर H+ की प्लेस ले लेगा। आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा कि जब जब आपके पास कोई एसिड रहता है, जब जब आपके पास कोई एसिड रहता है और आपके पास कोई बेस है, आपके पास कोई बेस है, और उस बेस का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, यूँ कह दो जो मेटालिक वाला पार्ट है, जो मेटालिक वाला पार्ट है, उस एसिड के H+ को रिप्लेस कर देता है, उस एसिड के H+ को देखो रिप्लेस कर दिया है, और उसने H की जगह पर देखो Na आ गया, H की जगह पर Na आ गया है। समझ में आई। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि देखो कॉन्क NaOH के थ्रू ट्रीट कर रहे हो, कॉन्क NaOH के थ्रू ट्रीट कर रहे हो, तो होता क्या है, COOH बन तो रहा होता है, COOH बन तो रहा होता है, लेकिन COOH जब बन रहा होता है तो ये Na क्या होता है, इस H की जगह ले लेता है, तो COONA बन जाता है। अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ये रहेगा पॉजिटिव पार्ट, और बाकी ये वाला तो रहने वाला है। ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। बताओ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई बातें, क्योंकि यार ये तो अभी तक तो आप यही बता रहे थे, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ भाई साहब यही बता रहे, तो कुछ नया बता भी नहीं रहे यहाँ पर। तो COONA हो गया, और ये क्या हो गया, CH2OH हो गया, ठीक है। ये पीछे ये जो डैश लगा रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है ना कनेक्टिविटी है कि पीछे कुछ पार्ट कनेक्टेड होगा। वो क्या कनेक्टेड होगा अभी मैं बताता हूँ, समझ में आया। अब ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या पोटेशियम भी लिख सकते हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब कोई भी एल्डिहाइड होता है, जब कभी भी कोई एल्डिहाइड होता है और उस एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, उस अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उस जब कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता उसको ट्रीट करते हैं कॉन्क NaOH के साथ और उसको हीट कर देते हैं, तो जो वो एल्डिहाइड है एक बार वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बार किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन जाता है, ये मेरे पास एल्कोहल बन जाता है। समझ में आया, ये क्या बन गया, मेरे पास एल्कोहल बन गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा कि प्रोडक्ट ऑफ कैनिजेरो रिएक्शंस कोई पूछे तो क्या बताओगे, तो प्रोडक्ट ऑफ कैनिजेरो रिएक्शन आप ये बताओगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कोई पूछता है कैनिजेरो रिएक्शन कौन देता है, तो आप कहोगे ऐसे एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। आखिर एल्डिहाइड जो होगा उसका होता क्या जब कॉन्क NaOH के साथ ट्रीट करते, तो आप ये बताओगे कि जो एल्डिहाइड होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होके साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, और वही एल्डिहाइड एक बार क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। मतलब कि यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी कि सेम स्पीसीज का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस CHO का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और रिडक्शन हो रहा है अल्कोहल में। यहाँ स्पेस नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर CHO का रिडक्शन हो रहा है
एल्कोहल में, रिडक्शन हो रहा है एल्कोहल में। तो जब किसी सेम स्पीसीज़ का एक बार ऑक्सीडेशन हो और सेम स्पीसीज़ का एक बार रिडक्शन हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो एक नोट की पॉइंट यहाँ पर लिख लो, और ठीक है, यहाँ पर नोट की पॉइंट लिख लो यार, इसको दिल में बैठा लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं बता क्या रहा हूँ, इसको दिल में बैठा लेना कि जो कैनिजारो रिएक्शन है वो एक डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। क्या है? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। मैंने क्या बताया कि कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। कोई पूछता है ये डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कहोगे किसी सेम स्पीसीज़ का अगर एक बार ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी सेम स्पीसीज़ का एक बार रिडक्शन हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक सारी बातें। अब समझते हैं इन दोनों की रिएक्शन कैसे कराई जाएगी, ठीक है। बात तो यहाँ तक बहुत आसान थी, क्योंकि मैंने क्या कराया, पहले आपके पास पहली रिएक्शन आएगी। पहली रिएक्शन क्या आएगी? आपके पास HCHO आएगा। मैंने इसका कॉमन नेम आपको क्या बताया? फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आया जी? आपके HCHO बताया हमने। क्या किसको ट्रीट किसके थ्रू करोगे? इसको ट्रीट किसके थ्रू करोगे? तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा रहेगा? कॉन्क NaOH लिखा रहेगा, कॉन्क NaOH लिखा रहेगा और हीटिंग लिखी रहेगी। कुछ करना नहीं है, आपको एक ही काम फोकस करना है, CHO पे। मैंने आपको ये बताया किस पे फोकस करना? CHO पे। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। यहाँ पर देखो, आपको बताया था कि आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो CHO पे होना चाहिए। यहाँ भी देखो मैंने आपको बताया था, देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया मेन फोकस किस पे होना चाहिए? CHO पे होना चाहिए। आप क्या करोगे, जो भी ये CHO रहेगा एक बार किस में कन्वर्ट कर दोगे? देखो, एक बार जो ये CHO रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? COOH में। किस में कन्वर्ट कर दोगे? देखो, आप कन्वर्ट COOH में करना, आप कन्वर्ट COOH में करना, लेकिन जब COOH में कन्वर्ट कर रहे होगे, COOH में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ रिएक्शन में हमारे पास क्या है? बेस है। और जब कभी भी बेस होता है और जब कभी भी कोई हमारे पास रिएक्शन में एसिड बन रहा होता है, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट में जो बन रहा होता है एसिड, उसके एसिड के H+ को जो होता है मेटल क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। मतलब यहाँ H की जगह पर कौन ले लेगा? Na ले लेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो मैंने पीछे बताया आपको इसको अच्छे तरीके से। पहला काम किया, CHO को COOH में कन्वर्ट किया, और COOH बना तो रहे थे। COOH जब भी बनाओगे तो जो ये H हो जाएगा इस Na के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी क्या बात होती है, जो भी ये CHO रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? जो भी ये CHO रहेगा किस में कन्वर्ट कर दोगे? CH2OH में। किस में कन्वर्ट कर दोगे? CH2OH में कन्वर्ट कर दोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ये जो CH2OH है, देखो मैंने यही काम किया, जो आपको बताया मैं वही कर रहा हूँ। CHO को एक बार मैंने किस में कन्वर्ट किया? CHO को एक बार मैंने कन्वर्ट कर दिया, देखो COONA में, और इसी CHO को एक बार किस में कन्वर्ट कर दिया? देखो CH2OH में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ये H है, देखो H यहाँ वाला था। कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो H था देखो यहीं पर है, और इस CHO को मैंने CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। इसको फर्दर जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर देखो इसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? CH3, और ये रहा OH, तो इसको ऐसे लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि देखो यहाँ पर हो गया HCOONA और यहाँ पर हो गया CH3OH, तो इसको ऐसे समझ लो और उसको मेंटली ऐसे लिख लो। मतलब मेंटली आपको ऐसे समझना या रफ में कर लेना, उसको करने के बाद इसको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। और ये भाई मेरे पास क्या है? एक कार्बन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल एल्कोहल। कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल है, कॉमन नेम मेथिल एल्कोहल है। आईपैक नेम लिखोगे इसका, तो इसका आईपैक नेम, एक कार्बन है तो मेथ रहेगा, सिंगल बॉन्ड तो एन, और OH है तो ऑल रहेगा, तो मेथनॉल हो जाएगा। समझ में आया? इसका नाम मैंने आपको क्या बताया? इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, समझ में आया? पीछे बताया भाई अभी आपको। इसी का आईपैक नेम क्या है? आईपैक नेम है मेथेनल। क्या है? तो आईपैक नेम और कॉमन नेम सब पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कन्वर्जन कर रहे होगे तो आपको काफ़ी परेशान होंगे, ठीक है।
दूसरी रिएक्शन कराते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो मेरे पास क्या आती है, दो ही रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी रिएक्शन भी देखो कुछ हार्ड नहीं है, बेंजीन रिंग है, ये मेरे पास बेंजीन रिंग रहा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पर CHO ग्रुप है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन भी वही कराएंगे, कॉन्कैटनेशन के थ्रू कराएंगे, ठीक है, और हीटिंग करेंगे, और कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह भाई आप यहाँ भी स्किप कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही पता चल गया क्या बनाने वाला हूँ। बताओ क्या बनाने वाला हूँ, बताओ ना भाई साहब। यहाँ क्या बनाऊँगा, जो भी ये CHO वाला पार्ट रहेगा उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, COOH में। मैं सोचूंगा COOH ही, मगर जब जब COOH बनाऊंगा, जो भी H बनेगा मेरे पास, जो भी H बनेगा, जो भी मेरे पास H देखो यहाँ पर बनेगा, उस H को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ के Na से, तो यहाँ COONA बन जाएगा। बताओ उसी तरीके से फिर क्या करोगे, जो भी मेरे पास ये CHO रहेगा किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में। किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में कन्वर्ट कर दोगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, किस में कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में। यही मैंने बता रखी है, दो ही बात दिमाग में रखना है, CHO जो होगा एक बार COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही CHO एक बार CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम जान लो भाई साहब, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट बोलोगे। क्या बोलोगे, सोडियम बेंजोएट। इसका काम कहाँ होता है, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल। तो यहाँ तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी, ठीक। अगर ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई, और तीसरी एक बात दिमाग में रखना कि इसी रिएक्शन को आपके एग्जामिनेशन में ऐसे लिखा जा सकता है भाई साहब, इसी रिएक्शन को, ये दूसरी वाली रिएक्शन को जो मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में कैसे लिखा जा सकता है, ये लिख देंगे ना भाई साहब, ये लिख देंगे ऐसे C6H5CHO। और जो बच्चे पढ़ के नहीं जाएंगे भाई, कहेंगे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो भाई पढ़ के जाओ ना। मैंने कहा आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए ना, CHO पे होना चाहिए, पीछे ध्यान ही मत दो। तो CHO पे फोकस गई तो रिएक्शन तो कर ही लोगे आप। अब रिएक्शन में बचा ही क्या, फिर से यही लिखोगे, C6H5 पूरा वही एज इट इज़ रहेगा, और इस वाले पार्ट को COONA लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या कर लोगे, C6H5 और CH2OH। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो ये थी दूसरी रिएक्शन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इस रिएक्शन में देखो दो चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या स्पेशल बातें हैं। आपको ये सोडियम बेंजोएट अगर नहीं पता कैसे नाम लिख दिया, सोडियम फॉर्मेट कैसे नाम लिख दिया, अगर आपको लगता है आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसको लिखने की अलग टेक्निक होती है, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कि इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, क्योंकि मेन दिक्कत यहाँ पर अगर आपको आएगी तो अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन की। मैंने बताया कि जो अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला लेक्चर उसको जाके देख लेना। मैंने वहाँ पर बताया था कि जिन कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो केनिज़ेरो देंगे। वहाँ मैंने कई सारे कंपाउंड दिए थे, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि ये एल्डोल देगा या नहीं देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो काम आप कर लोगे तो भाई साहब रिएक्शन करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ज़रूर उसको ज़रूर जाके देख जरूर लेना, ठीक। समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।